नमस्कार किसान साथियों, मैं फ़रीद अली, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट ग्रीन ग्राही से। आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर हरी, तो स्वागत करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरी सिंह लब्बंसी ग्रीन ग्राही सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि किसान साथी सभी जानते हैं, इस साल एल नीनो के इफ़ेक्ट के चलते पूरे भारतवर्ष में वर्षा की मात्रा बहुत कम रही है, जिसके कारण पूरा उत्तर पश्चिम भारत में जितनी भी धान की रोपाई होती थी उसमें देरी और क्षेत्रफल घटा है। तो आइए हम सर से जानेंगे कि जितने भी किसान साथियों ने अपने खेत में धान की रोपाई की है तो हम कम लागत में कैसे अच्छी पैदावार और अपने लिए कैसे मुनाफे की खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ अहम बातों का ख्याल रखना होगा, जिसमें पहला ये है कि जिन भी खेतों में नमी मौजूद है तो मिट्टी की जितनी भी नमी है हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। और जितने भी हमारी मिट्टी में अचल पोषक तत्व हैं जो पौधे की फुटाव में, वृद्धि में और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, उनको पौधे तक पहुंचाना है। तो आइए जानेंगे कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल होता है, क्या उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमारे धान की जो फसल है वो अपने 20 से 25 दिनों के आसपास पहुंच गई है, लेकिन हमें उसमें बेहतर फुटाव के लिए और अच्छी उत्पादन के लिए हमें उसमें माइकोराइजा का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारी मिट्टी में मौजूद पेड़ की जड़ को वृद्धि में सहायता करता है और उसके साथ साथ पेड़ की जो जड़ है उससे दूर पड़ी हुई नमी को, पोषक तत्वों को पेड़ तक पहुंचाने का कार्य करेगा, जिससे हमें अभी फसल में अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। दूसरा, हमें याद रखना है कि अभी हमारी फसल को सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ताकि आने वाले समय में किसान को बेहतर से बेहतर पैदावार मिल सके। उसके लिए जितने भी मिट्टी में मौजूद हमारे पोषक तत्व हैं, जिसमें हमारे अहम पोषक तत्व रहते हैं फॉस्फोरस और पोटास, जो मिट्टी में अघुलनशील और अचल होते हैं, उनको पानी में घोलकर घुलनशील बनाकर पेड़ की जड़ तक पहुंचाने के लिए हमारे कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन को पकड़ कर रखने के लिए और उसकी जड़ तक पहुंचाकर जिस रूप में पौधे को चाहिए उस रूप में पौधे तक पहुंचाने के लिए हमारे एनपीके कंसोर्शिया अहम भूमिका निभा सकता है। तो आइए किसान साथियों, हम अपने सर से जानेंगे कि किस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और हमारी कंपनी कैसे आपको बेहतर उत्पादन में सहायता कर सकते हैं। माइक्रोराजा के लिए ग्रीन ग्राही सॉल्यूशन प्राइवेट का जो प्रोडक्ट है एन सेतु, इसमें हमारा माइक्रोराजा होता है जो ग्लोमिस स्पीसीज है उसके अंदर। तो ये आपको रूट को बेहतर बनाने में और फास्फोरस को अवेलेबल करने में और अदर जो पोषक तत्व है उनको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधों को प्रदान करता है, जिससे कि पौधे की रूट ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है और उसका अच्छा यील्डिंग भी उससे काफ़ी अच्छी मिलती है। दूसरा हमारा ग्रीन गाय का जो दूसरा प्रोडक्ट है एन शक्ति, जिसमें एनपीके कंसोर्टिया है। ये बायोलॉजिकल अपना बैक्टीरिया फॉर्मुलेशन है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे के रूट को देता है, तथा फास्फोरस पीएचवी जो बैक्टीरिया होता है फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, वो फास्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधे के रूट को देता है। और पोटेशियम जो केएमबी अपना पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, वो पोटास को मोबिलाइज करके सोल्यूलाइज करके पौधे की रूट को प्रदान करता है, जिससे कि पौधे की इनिशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और यील्डिंग भी बहुत अच्छी होती है इससे। तो साथियों, आज हमने सर से सीखा कि कैसे माइकोराइजा जड़ की वृद्धि के बाद आपके पौधे को पोषण देकर, नमी देकर बेहतर फुटाव में सहायता करते हैं। और उसके बाद हमारा जो एन शक्ति है, जिसमें एनपीके कंसोर्शिया है, सर ने बताया उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, फॉस्फोरस और पोटेशियम को घुलनशील बनाकर पौधे तक पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हैं, जो पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं। तो आइए किसान साथियों, ग्रीन ग्राही से जुड़िए और अपनी फसल में बेहतर उत्पादन लीजिए और अपनी जो आमदनी है, प्रधानमंत्री का जो सपना है किसान की आय दुगनी, उसमें हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।